हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। हम सभी जानते हैं ये सारा जहां में जो भी है वो पंच तत्व से बना है। कितने तत्व से? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, समझे, और आकाश। ये 5 तत्वों से सारा जहां बना है और 5 तत्व अपना शरीर से दिया है। और शरीर हुआ अपना क्या हुआ? सिर्फ अगर शरीर है तो क्या हुआ? पंच तत्वों में एनर्जी है, बराबर है। फिर भी मरने के बाद वो चेतन क्यों नहीं रहता? बराबर। मरने के बाद चेतन रहता क्या शरीर? उठता नहीं, बैठता नहीं, कुछ करता नहीं। जब उसको जला दो या दफना दो, पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। यह तो बात सही है, बराबर साधारण जनों। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर जब तक हमारी आत्मा जो है तब तक ये पंच तत्व का शरीर कुछ भी करता है, बराबर। अपना बुद्धि का वो ऊपर करता है। पंच तत्व जो शरीर में है तो पंच तत्व क्या हो गए? वो समय तक चेतन हो गए ना। जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर, जब तक सांस चलती रहती है तब तक ये शरीर क्या हुआ? प्राण चलता रहता है तब तक क्या हुआ? चेतन हो गया। जब प्राण ही बंद हो जाता है, क्यों बंद होता है? इसका कारण क्या है? विज्ञान तो कहता है भाई उसका हृदय की क्षमता कम हो गई, बराबर। जो फेफड़े हैं उनकी क्षमता कम हो गई, ये कहता है, बराबर। लेकिन तो भी चलता रहता है ना। कम है, कम होते होते कम होता जाएगा, लेकिन उनकी क्षमता कम कब का होती है? शरीर जो है बढ़ता है, ये सब कुछ होता है, ये किसके कारण हो रहा है? जब बच्चा हुआ समझो 2-2.5 किलो का था, कोई 50 किलो का हो जाता, 100 किलो, 125 किलो तक, 150 किलो तक भी उनके वेट हो जाता है, बराबर है। तो वो शक्ति कौन सी है अपने अंदर में कि जो शक्ति है सब चला रही है? समझ में आता है क्या? पंच तत्व में भी शक्ति है। पार्टिकल, हर पार्टिकल जो है क्या है? उसमें एनर्जी है, बराबर। कार्य कर रही है, बराबर। हाइड्रोजन की शक्ति जो थी उसको किसने पृथक करके फिर वो अणुबम बनाया, बराबर। एटम बम कैसे बना? उसके अंदर की शक्ति निकाल गई, वो शक्ति का उपयोग कर लिया, तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया? इंसान ने बनाया, बराबर। एक चेतन ने बनाया ना। ये शरीर चलाने वाला आत्मा है जो चेतन है, वो भी पार्टिकल है, वो चेतन पार्टिकल है, वो भी पार्टिकल ही है, वो भी एनर्जी है। ध्यान में रखना सबने। आत्मा भी एक चेतन पार्टिकल है। वो चेतन पार्टिकल जो अपने शरीर के अंदर अनंत चेतन पार्टिकल्स है,
उसको चेतन रखता है तो शरीर चलता है, बोलता है, संसार करता है, कुछ भी काम करता है, तब तक बुद्धि का उपयोग भी करता है। करता है क्या नहीं करता है? करता है ना। ये पंच तत्व जो जड़त्व क्या है समझो, उसमें शक्ति है, एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को उपयोग करने वाला इंसान है क्या नहीं? विद्युत जो बिजली हमारे पास आ रही है उससे हमारे ट्यूबलाइट है, वो भी एनर्जी है, समझो। इतनी बड़ी एनर्जी कहां तो भी तैयार की जाती है, वो किसने की? इंसान ने की। मतलब में चेतन ने क्या किया? बद्ध को सही ढंग से पहचाना, संशोधन किया। संशोधन करने के बाद क्या हुआ कि बिजली है, उस पर फैन चल सकता है, मोटर चल सकती है, सब कुछ चल सकता है, अभी ट्रेन भी चलती है। समझ में आता है? तो मेरा कहने का मतलब इसको बनाने वाला चेतन आदमी है। चेतन है ना, जागरूकता है, बुद्धि चलती है, मन चलता है, हर कोई विचार कर सकता है, हर कोई सोच उसके अंदर प्रेजेंट है। समझ में आता है? तो आत्मा और शरीर का संबंध क्या हो गया भाई? देखो, थोड़ा सोचने की बात है, बुद्धि के ऊपर थोड़ा सा बहुत ज्यादा जोर देने की बात है, कम जोर से होने वाला नहीं है। शरीर चलता है, सब संसार सब कुछ करता है, काम करता है, व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, साइंटिफिक सब कुछ, साइंटिस्ट भी है, टॉप के बिजनेसमैन है, राजकीय क्षेत्र भी है, जो नौकरियां है वो भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ इंसान करता है। तो ऐसा ही तो नहीं कर सकता ना, कोई तो भी एक एनर्जी, जो हम उसको चेतन एनर्जी कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं या सोल कहो, समझे? सोल कहो या आत्मा कहो, वो है चेतन एनर्जी। वो है पंच तत्व के जो जड़त्व की है, समझे? कौन सी है ये? जड़त्व का है। तो ये एनर्जी को चलाने वाली चेतन एनर्जी है, उसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा और शरीर, जब तक आत्मा है तब तक शरीर सब कुछ करेगा। मतलब में चेतन एनर्जी हमारे अंदर शेष है, वो सूक्ष्मतम है लेकिन वो चेतन है। चेतन ने सब कुछ किया, जड़त्व ने कुछ नहीं किया। आत्मा निकलने के बाद यानी इंसान मर जाता है, आदमी मर जाता है, मनुष्य मर जाता है, तब क्या होता है? उसमें से आत्मा सोल निकल जाती है। तो पंच तत्व का जो तन है हमारा, वो धरा पे पड़ा रहता है, बराबर, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें चेतनता ही नहीं। उसको टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी उठने वाला है, उसको जलाओ तो भी उठने वाला नहीं है, दफना दो तो भी उठने वाला नहीं है। यानी क्यों नहीं? कि उसके अंदर एक चेतन एनर्जी, जिसे हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, वो है। जब तक सोल है तब तक जीवन है, जब तक सोल है तब तक जीवन है, और सोल जाने के बाद जीवन है ही नहीं। यानी चेतन एनर्जी निकल जाने के बाद, चेतन एनर्जी निकल जाने के बाद पंच तत्व तो है, जड़त्व है, लेकिन वो कुछ काम करते नहीं, क्योंकि अपनी जो बॉडी है वो अनंत पार्टिकल से बनी हुई है। क्या? पार्टिकल से बनी हुई है, अनंत पार्टिकल से बनी हुई है।
और जो अनंत पार्टिकल से जो हमारी बॉडी बनी है, तो वो कौन से थे? बद्ध थे, मटेरियल थे। वो मटेरियल को चेतन रखने का काम किसने किया? आत्मा ने किया। यानी आत्मा ये चेतन पार्टिकल है, लेकिन वो पार्टिकल इतना सूक्ष्मतम है कि आज तक विज्ञान में उसका संशोधन नहीं हुआ। भविष्य में हो सकता है, ऐसा नहीं है, विज्ञान भी संशोधन वहां तक जा सकता है। ऐसे हम तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान आज बहुत प्रगत है, बहुत एडवांटेज हो चुका है। अभी बहुत सी सुविधाएं विज्ञान की हमारे पास आ चुकी है, बराबर। जब तक चेतन है तो सब सुविधा लेता रहेगा, और चेतन सूक्ष्मतम हमारा जो पार्टिकल है, आत्मा है, वो निकल जाएगी तो कुछ नहीं। वो सुविधा भी पड़ी है, और चेतन पार्टिकल से बनी हुई हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो भी पड़ा रहेगा। तो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा महत्व जो है, तो चेतन पार्टिकल यानी आत्मा, ध्यान में रखना, चेतन पार्टिकल यानी आत्मा, आत्मा ही प्रमुख कहलाता है। आत्मा ही शरीर को चलाता है, आत्मा ही सब कुछ करा सकता है इस शरीर से। जब तक आत्मा है तब तक, जैसी हमारी बुद्धि होगी, जैसा हमारा मन होगा, जो करने का दिल होगा हमारे मन से, तो वो चीज हम तो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद बॉडी जैसी की वैसी पड़ी रहती है, और सुविधा इस संसार के अंदर जो भी उसने इकट्ठा की है, या चाहे सारा जगत है, फिर भी उस बॉडी का कुछ ऊपर कर हो सकता है? उस बॉडी उस कुछ शरीर ये संसार के अंदर कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वो जो हमारा संबंध जो है इस शरीर में, तो हमारे आत्मा और शरीर का संबंध है। वो कहीं से तभी हमारी बॉडी में जो है, हमारे हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से जो आत्मा साक्षात्कार लेते हैं, तो उनको मालूम है आत्मा कहाँ रहती है। दो भौरे के बीच में आज्ञा चक्र है, वहां आत्मा रहती है। आज न कल आने वाले अगले समय में विज्ञान संशोधन कर सकता है। ये तो नहीं कि विज्ञान बहुत आगे जा रहा है, तो विज्ञान कुछ सालों में कहो या कभी भी किसी के दिमाग में आ जाएगा तो संशोधन कर लेगा। ऐसे यंत्र जो है, यंत्र है, बना सकता है, ऐसी दूरबीन बना सकता है, और आत्मा का संशोधन हो सकता है, बराबर। लेकिन वो चेतन है, चेतन ने ही बद्ध पर राज किया है, चेतन ने ही बद्ध पर राज करा है ना। अभी तो विज्ञान यानी जो है चेतन, जो इंसान है, जो आदमी है, जो मनुष्य है, वही संशोधन करके अपने बुद्धि से संशोधन करके इतनी सारी जो सुविधाएं हमें उपलब्ध करती है। शरीर का भी बहुत संशोधन है, जितने भी हमें डिसीज होते हैं उनका भी संशोधन करते हैं, वो भी यंत्र से या कुछ से। जो कौन सी बीमारी हुई, क्या हुई, अभी हो रहा है अभी नहीं, ऐसा तो है। लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है, विज्ञान जो है इतना एडवांस हो जाएगा कि हो सकता है आराम से, इतनी बड़ी बात है ही नहीं विज्ञान के लिए कि विज्ञान भी आत्मा का संशोधन कर लेगा, क्योंकि वो एक चेतन पार्टिकल है। चेतन पार्टिकल है, ये मेन पार्ट है, वो आत्मा है।
और ये चेतन पार्टिकल कहां से आया, उसको भी निर्माण करने वाला चेतन पार्टिकल ही होगा। और चेतन पार्टिकल ही सब ऊपर राज कर रहा है बस। लेकिन वो चेतन पार्टिकल कितना बड़ा है ये हम विज्ञान आगे चलकर संशोधन कर सकता है। इतना ही है, आत्मा और शरीर का संबंध है। चेतन आत्मा जो है इसकी वजह से हम चेतन है, बस इतना याद रखना। अनंत पार्टिकल से ही शरीर बना है और चेतन पार्टिकल चल रहा है बस। जय श्री राम।